हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा। आज देखेंगे कविता 9 वह देश कौन सा है। इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म है 4 मार्च 1879, मृत्यु 16 जनवरी 1962। इनकी रचनाएं हैं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बाल उपयोगी साहित्य भी लिखा है। आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहराती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुल्हारा, वह देश कौन सा है। नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। बच्चों, चलो अब देखते हैं कविता का परिचय और सरल अर्थ। इस कविता में भारत देश की विभिन्न विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया गया है। वह कौन सा देश है जो सुंदर, मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है। वह कौन सा देश है समुद्र जिसके चरण निरंतर धो रहा है और हिमालय जिसके मुकुट के समान है। वह कौन सा देश है जिसे अनेक नदियाँ अमृत जैसे जल से सींचती है और उसे सुंदर बनाती है। वह कौन सा देश है जहाँ जगह जगह रसीले फल, सभी प्रकार के अनाज, सब्जियाँ तथा मेवे उत्पन्न होते हैं, जहाँ विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं। वह देश कौन सा देश है जहाँ मैदानों, पर्वतों तथा वनों में हरियाली लहराती है तथा जहाँ हर जगह आनंद ही आनंद है। वह देश कौन सा देश है जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है, जो संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है। हाँ, यही वह भारत देश है। वह कौन सा देश है? वही भारत देश है जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ।
जिस देश को वहाँ का प्रत्येक नागरिक बहुत प्यार करता है, जिसके सुपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक है, वह भारत के अतिरिक्त कौन सा देश हो सकता है? तो बोलो बच्चों, भारत माता की जय। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। आनंदमय, आनंद के आनंद से परिपूर्ण, अनंत जिसका कभी अंत न हो, धन संपत्ति, संसार, विश्व, शिरोमणि श्रेष्ठ, दुलारा प्यारा, नवक्रांति नवीन विचार, सपूत सुपुत्र, दूजा दूसरा, मनमोहिनी मन को मोहित करने वाली, निरंतर सदैव, रत्नेश सागर, सुधा अमृत, सलोना सुंदर, रसीले रसपूर्ण, नाज अनाज, प्रसून फूल, गिरी पर्वत। तो बच्चों, शब्द पढ़ो और दोहराओ। धन्यवाद।